शहर से दूर पहाड़ों में घर है मेरा। शहर से दूर पहाड़ों में घर है मेरा। मैं अब भी उसी गांव का निवासी हूँ जहाँ जन्म हुआ था मेरा। मैं अब भी उसी गांव का निवासी हूँ जहाँ जन्म हुआ था मेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ बुक में। तो आज का ये वीडियो बेसिकली ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है। आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको ऐसे शख्स, ऐसे इंसान से जिसने स्वरोजगार को एक नई पहचान दी है। वो इंसान अपने आप में एक मिसाल है। ही इज़ माई इंस्पिरेशन, माई आइडल, नन अदर देन माई फादर। तो चलिए डायरेक्ट उनसे रूबरू करवाता हूँ आपको। मैं जीत सिंह राणा, ग्राम तमिंड, विकासखंड अगस्तमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। और ये हमारे जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर की दूरी पर तमिंड गांव, जो कि तिलवाड़ा से एक रोड घूमती है बावई बैंड से होते हुए चौकी बरसिल सदर खाल के लिए। तो इस पर रोड पे जो है ये गांव पड़ता है। और यहाँ पर हमारे पास लगभग 50 नाली ज़मीन अपनी है और 50 नाली हमने लीज पे ले रखी है। तो 2 हेक्टेयर में पूरी बागवानी और नर्सरी का काम शुरू किया है। इसको लगभग हम 20 साल से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में और अपना स्वरोजगार चला रहे हैं। और इसमें औषधि प्रजाति के पौधे, फलदार पौधे और चारा वृक्ष पौधे हम उगाते हैं। और फलदार अपने जो साग सब्जी का बगीचा 20 नाली पे सब्जी उत्पादन का काम भी करते हैं, क्योंकि सब्जी में जो है हमें तुरंत अर्निंग हो जाती है। और पौधों की सप्लाई में 1 साल से 2 साल लग जाते हैं। 2 साल का जब पौधा तैयार किया जाता है रोपण के लिए, तब उसकी जो है कीमत मिलती है, उसकी बिक्री की जाती है। लेकिन सब्जी और फूल का ऐसा काम है। थोड़ा 5 नाली पे हमारे जो है गेंदा की खेती भी, यहाँ पर फूल मालाएँ भी, यहाँ पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों में, शादियों में और राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में जो है डिमांड मिलती रहती है। तो फूलों से भी हमें अच्छी आमदनी होती है। यहाँ पर ये जो है आज बारिश हुई है। हाँ। और ये थैलियों में बांज की पौधे प्रिक की है। ये अब इस जुलाई अगस्त में जगह जगह मनरेगा में, जगह जगह चारा पत्ती योजनाओं में, विकास योजनाओं में ये लगेंगी। जिले की जनपद में जो है ये किसान नर्सरियों से जो है पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं हमारे पास वर्तमान में। यहाँ पर हरड़, बहेड़ा, आंवला, भीमल, कचनार, सहतूत, बांज और नेपियर घास जो है लगाने योग्य जो है तैयार है। और ये विभिन्न योजनाओं में भी लग सकता है। और स्वयं काश्तकार व्यक्तिगत अपने बंजर भूमि पर इसका रोपण कर सकता है, जिससे चारा विकास में बहुत बड़ा जो है योगदान मिलता है। तो आज आपने बांज के पेड़ लगाए हैं, बांज के? हाँ, ये बांज के हमने इस समय जो है छोटे छोटे पौधे जो है खाली थैलियाँ रह जाती हैं, इसकी पन्नियाँ, उसमें जो है उसका प्रिक रोपण करते हैं। फिर वो अगले बार के लिए वो योजनाओं में लगाने के लिए हो जाते हैं। और ये 2 साल की पौध जो है इस समय एकदम रोपण के लिए तैयार है। और हरेला दिवस में जनपद के कोने कोने से लोगों को, जहाँ भी माने वृक्षारोपण करते हैं या लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ से संपर्क कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो है इसकी सरकारी जो दर होते हैं उसी दर पे जो है इसका शुल्क लिया जाता है और पौधे उपलब्ध किए जाते हैं। तो बांज का जो पौधा या कोई भी पौधा है वो डायरेक्ट ऐसे पॉलिथीन में लग जाता है या फिर पहले कहीं पे बोना पड़ता है, फिर उसके बाद शिफ्टिंग होती है? बांज के पौधे को तैयार करने के लिए पहले जो है बांज का बीज जो है ज़मीन में गाड़ा जाता है। उसमें अंकुरित होने पर जो है उसको पॉलीथीन की पन्नी में जो है शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि बांज जो है डायरेक्ट ज़मीन से उखाड़ करके जंगल में या कहीं अन्यत्र शिफ्ट नहीं हो पाता। अच्छा। इसलिए थैली के द्वारा जो है इसका रोपित किया जाता है। तो अभी इस समय आपके पास कौन कौन सी पौध उपलब्ध हैं जो मतलब रोपने योग्य पौध हैं अभी इस सत्र में? यहाँ पर जो है चारा पत्ती के लिए, काश्तकारों के लिए या योजनाओं में लगाने के लिए चारा पत्ती में भीमल, कचनार, सहतूत, ये हरड़, बहेड़ा, आंवला और असीन, तुन,
खैना और सुबबूल, इस प्रकार के जो चौड़े चौड़े पत्ते वाले जो चारा वृक्ष हैं ये यहाँ पर तैयार है और इनसे जो है अच्छा चारा उपलब्ध हो पाता है। तो आपके पास औषधि पौध भी अवेलेबल है, उपलब्ध है? आंवला हो गया, बहेड़ा हो गया, अहेड़ा हो गया। हाँ, यहाँ पर जो है हमारी नर्सरी में कुछ औषधि पौध भी तैयार किए जाते हैं, जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला हो गया, अर्जुन हो गया। अर्जुन जो है काफ़ी जो है इसका महत्व है इसका औषधि गुणों में। और तेज पत्ता हो गया, बड़ी इलायची हो गई, इस प्रकार के पौधों का यहाँ पर बेल हो गया, ये भी यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। और आजकल जैसे कि संयुक्त वन का जो है एक दौर चल पड़ा है, तो इसमें औषधि पौध और चारापत्ती पौध, मिक्स पौध भी जो है लगा करके अच्छा वन तैयार किया जाता है। विशेषकर जो है बांस के रोपण से जो है यहाँ के काश्तकारों को, बेरोजगारों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बांस के रोपण से जो है ये हमारे अन्य सब्जी उत्पादन के लिए जो है कई हैंडलिंग के लिए जो है उसमें नेट बनाने के लिए उसके लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। इसमें आप लौकी का बेल भी लगा सकते हैं और बढ़िया सा जाला बना करके जिसमें कि हजारों की लौकियाँ जो है तैयार की जा सकती हैं। अच्छा, तो इस सीज़न में आपने कुछ सब्जियां भी लगाई हैं, भिंडी, हाँ, लौकी? इस समय जो है लॉकडाउन का सीज़न रहा, जब तो हमने जो है अपना समय बर्बाद होने नहीं दिया, अपना एकांत में जो है अपने लौकी के बेल तैयार किए हैं, भिंडी तैयार की है और फ्रांसबीन तैयार किया। तो वो आजकल जो है काफ़ी मात्रा में तैयार हुआ, तो वो जो है लोग ख़रीदारी के लिए यहीं बगीचे में पहुंच रहे हैं। बाकी हमारा आम का बगीचा भी है, आम भी खूब इस समय फलत में है और अच्छी दामों में जो है आम भी बिक्री किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कितने सालों से आप ये काम करते आ रहे हैं नर्सरी का? हम तो लगभग जो है पूरा जो है ये अपने यौवन अवस्था से जो है तो 25 साल से ये काम करके आ रहे हैं और रोज़गार का जरिया हमारा यही रहा है। इसी से हमारा सब कुछ कार्य क्रियाकलाप जो है घर का पूरा किया जाता है और मेहनत का जो है अच्छा जो है मेहनतनामा इसमें कमाया जा सकता है। तो आप काफ़ी उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं आप, तो अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ तक क्या किया है? हमने तो ऐसा है कि अपने शिक्षा पूरी ग्रहण की है, जो शिक्षा अधूरी थी वो भी अपने स्वरोजगार के दौरान जो है व्यक्तिगत रूप में मैंने उसको पूर्ण किया है और ज़िले में जो है कई कार्यक्रमों में जो है लोगों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया है। और अभी भी हमारे यहाँ नर्सरी में लोग बाग अनुभव के लिए और जानकारी के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए ज़िले के कोने कोने से, यहाँ तक कि जो नज़दीकी इंटर कॉलेज है यहाँ के हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी भी यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। जी, तो आपने एमए किया है? हमने जो है दर्शन शास्त्र से एमए किया है और अपने दार्शनिक सोच जो है उसको ज़मीन में जो है उसको परिणित किया है। तो कुछ टाइम पहले जब गुप्तकाशी में एक महाविद्यालय हुआ करता था, तो आपने शायद वहाँ भी कुछ समय दर्शन शास्त्र के पद पे पढ़ाया है, हाँ, कुछ हमने वहाँ बताइए। पर जो है अपना एक निःशुल्क सेवा के रूप में भी वहाँ पर काम किया था, जो कि उस समय व्यक्तिगत कॉलेज के रूप में चलाए जा रहे थे जनता के माध्यम से, और हमने अपने तरफ से सेवा दिया है। वहाँ पर भी हमको काफ़ी अच्छा अनुभव मिला है और इस प्रकृति के क्षेत्र में प्रकृति के दर्शन पे हमने वहाँ पे काम किया है। तो उसी का एक परिणाम है कि हम अपने दर्शन को है ज़मीन में उतार पाए हैं और आज जो है ऐसे कार्य में जुटे हैं जो प्रत्येक, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो मध्यम पढ़ा है, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त है, सभी जो है इस कार्यक्रम में जुट करके अपना स्वरोजगार बना सकते हैं। तो जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, जब उत्तर प्रदेश में था ये पूरा राज्य, तो उस समय काफ़ी आंदोलन हुए थे, तो उस आंदोलन में भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ, हम जो है एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। जब 1994 में उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुआ था, तो हम लोगों ने भी पूरे 3 महीने तक जो है सक्रिय भागीदारी की थी और मुजफ्फरनगर में हमारे आंदोलन को कुचलने की जो है राज्य सरकार द्वारा कोशिश की गई थी। उसमें हम लोग भी चोटिल हो गए थे। फायरिंग भी हुई थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे कुछ लोगों की शहादत हो गई थी
और तत्पश्चात जो है इस उग्र आंदोलन और जनता के जो है भरसक प्रयास से जो है हमें राज्य की प्राप्ति हुई है। देखते हैं नर्सरी के कुछ पौध, आप बताइए विशेषताएं कुछ, क्या क्या पौध यहाँ अभी इस वाली नर्सरी में अवेलेबल है। तो ये जो पौधा है ये कौन सा पौधा है? ये बहेड़ा है। हरड़ बहेड़ा आंवला से त्रिफला तैयार किया जाता है। त्रिफला चूर्ण तैयार किया जाता है और बहुत एक उच्च क्वालिटी की जो है दवाई होती है। ये कौन सा पौधा है? ये आंवला है, आंवला आंवला। और ये शायद बांज है। ये बांज है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे बहेड़ा, आंवला और बांज और कचनार है। अच्छा, ये कचनार है। कचनार है। ये तेज पत्ते का पौधा है। तेज पत्ता, जिसको लोग दालचीनी भी कहते हैं। ये बड़ा पौधा यहाँ पे बीज के लिए तैयार किया गया। तो इसको खाने में डाला जाता है ना अक्सर। ये इसके तो कई जो है आयुर्वेदिक औषधि तैयार की जाती है इसके द्वारा। और एक सुगंध पौधा है ये, दाल में उसमें और चाय में उसमें जो है ये भी आयुर्वेदिक गुणों के लिए डाला जाता है। अच्छा जी। तो अभी हम आ गए एक और दूसरी नर्सरी में, दूसरा खेत। इसमें भी बहेड़ा, आंवला और कचनार आपको मिल जाएगा। और ये पौध पूरी रोपण योग्य तैयार है। इस साल इस सत्र में इनकी सप्लाई होने वाली है। तो अभी हरेला दिवस आने वाला है, तो क्या ये पौध मतलब जो व्यक्तिगत लोग लेना चाहते हैं अगर हरेला दिवस के लिए या किसी भी रोपण योग्य वृक्षारोपण के लिए, तो क्या उन्हें मिल सकती है ये व्यक्तिगत लोगों के लिए? हाँ, ये इस साल समय जो है ये एकदम ये यहाँ से सप्लाई और शिफ्ट करने के लिए जंगलों में या व्यक्तिगत बंजर भूमि में रोपण के लिए तैयार है। ये हरेला दिवस में पूरे प्रदेश में जो है हरेला दिवस मनाया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के पौधों का जो है वर्षाकालीन पौध जो है रोपण किया जाता है। तो कोई भी ग्राम पंचायत हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे व्यक्तिगत काश्तकार हो, ये पौधे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सा टैंक हमें नज़र आ रहा है। तो पूछते हैं इसकी कुछ कि क्या ये किस पर्पज़ से ये बनाया गया है और कहाँ से इतना सारा पानी इसमें आ रहा है। तो ये टैंक बनाया है, ये नर्सरी के पर्पज़ के लिए है। हाँ, ये हमने जो है यहाँ पे जो नीचे तक जो है लगभग 20 नाली नर्सरी है, वहाँ तक सिंचाई के लिए ये टैंक यहाँ पे पहले कच्चा टैंक खाल बनाई थी, फिर इसको हमने पक्का रूप दिया। और पहले यहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं था, इस बदेरे में थोड़ा थोड़ा हल्का पानी था, लेकिन यहाँ हमने जो है चौड़ी पत्ते की वृक्षों का जो है खूब रोपण किया। इसमें मणिपुरी बांज हो गया, हरड़ बहेड़ा हो गया, आंवला हो गया, और ये भीम कचनार हो गया। विभिन्न प्रकार के कई पौधे जो है इसमें 2000 पौधे लगभग जो है यहाँ से 1 किलोमीटर तक जो है लगाए, रोपण किया। और उससे जो है हमारा पानी और अच्छा पानी जो है इसमें रिचार्ज हो गया, और इसको कलेक्ट करके अभी इस टैंक को हम भरते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टैंक है, 2 ब्लॉक इसमें बनाए गए हैं। तो आपने सोचा नहीं कि मत्स्य पालन में इसको यूज़ किया जाए? हाँ, इसमें जो है मत्स्य पालन के रूप में भी लिया जा सकता है। इसमें जो है अब मत्स्य विभाग से संपर्क करके इसमें बीज डालेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा यहाँ पे ये घर से ज़रा दूर है और सुरक्षा की ज़रा गारंटी नहीं है। इसमें थोड़ा कोई छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें अभी तक हमने मत्स्य पालन की प्रयास नहीं किया है। और ये जो पीछे दिख रहा है ये क्या है, ये जो बनाया गया है यहाँ पे? ये वर्मी कंपोस्ट के पत्तों की खाद बनाने के लिए जो है। अच्छा, पहले तो लोगों को वर्मी कंपोस्ट, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट ये है कि जो जंगल में खेतों के जो है पत्ते झड़े रहते हैं, उनके साथ थोड़ा गोबर मिला करके उसमें केचुए पाले जाते हैं। वो केचुए जो है उसको गोबर की जो है बढ़िया बारीक खाद बना देते हैं। इसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और वो जो है हमारी फसल के लिए, कोई चाहे सब्जी के लिए हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे अनाज के लिए हो, हर चीज़ के लिए वो बड़ी जो है पौष्टिक तो वो तत्व उसमें उर्वरा पाए शक्ति उसकी बढ़ा जाते हैं। हाँ, देती होगी उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सहतूत के पेड़ हैं शायद। ये कचनार, सहतूत, भीमल, ये चारा पत्ती के लिए प्रचुर चारा पत्ती के लिए माना जाता है। और इसको हमारे पशु जो है बड़े चाव से पौष्टिक आहार के रूप में खाते हैं।
तो अभी हम जहाँ धारे पे गए थे पहले वहाँ से पानी लाना पड़ता था घर में, अभी घर में पानी आ गया है, तो इसकी कुछ प्रोसेस क्या, कैसे पानी आया घर में, कैसे पहुँचा? यह है कि हमारे मानी बुजुर्गों के समय से ही गदेरे से पानी जो है ढुलान करके और 200 मीटर ऊपर घर में पहुंचाया जाता था। लेकिन हमने देखा कि जब पानी हमारे काफ़ी ऊपर स्रोत से जो है इसका संवर्धन किया जा सकता है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है, तो हमने ये प्रयास किया। जैसे हमने वहाँ पेड़ पौधे खूब हरा भरा किया, तो वहाँ पानी की मात्रा बढ़ गई और हमने उसको छोटी सी एक स्टोर बना के और उसको टेप कर दिया ऊपर घर में, और घर में भी एक स्टोर टैंक बना दिया। वो उसको जो है दिन रात जो है वो भरा रहता है, और उसका ओवरफ्लो से हम ये बागवानी वगैरह अपने सिंचाई करते हैं और मवेशियों के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध हो पाता है। जी जी। तो कितने पशु भी हैं? पशु यहाँ पर लगभग 30-40 पशु हैं और 10-12 परिवार जो है इस पानी पे आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अच्छा जी। ये पीछे मुझे बेल दिखाई दे रही है, लौकी की बेल है। हाँ, ये जो है फरवरी मार्च में इसकी हमने बीज जो है सोइंग किया था, तो पानी जो है इसमें ऐसे 10-12 बेल और तैयार कर रखे हैं हमने, और ये पानी की उपलब्धता से जो है ये मई जून में भी हरा भरा हो गया और ये आजकल बढ़िया लौकी दे रहा है। तो इसको हमको अपने आत्मनिर्भरता के अलावा जो है हमें रोज़गार भी इससे मिल रहा है। हमारा डेली 500 से 700 रुपये की लौकी पर डे बिक जाती है। अच्छा जी, बहुत सुंदर। और आम भी इस बार काफ़ी हाँ, हुए हैं। आम का बगीचा भी हमारे लगभग इसमें 60 से और 75, 60 से 75 पौधों के बीच फलत है, और उसमें भी लगभग जो है 20 किलो आम भी पर डे आजकल बिक रहा है। जी जी। तो थोड़ी देर में अभी हम आम का बगीचा भी दिखाएंगे अपने श्रोताओं को, तो चलिए अभी दिखाते हैं। दूसरा एक नीचे भिंडी भी बोई है हाँ, नीचे। इसमें लौकी के साथ भिंडी भी बिक रही है। वो भिंडी का बगीचा नीचे थोड़ा यहाँ से नीचे शेरे की तरफ, गदेरे की तरफ सिंचाई वाले खेतों में जी, तो तैयार किया है। चलते हैं अभी वहीं। तो अभी हम आ गए हैं एक और खेत में, यहाँ भिंडी लगाई गई है। तो ये भिंडी कब लगाई थी आपने? ये जो है मई मई 15-20 के लगभग जो है ये बोई है हमने। 1.5 महीने में ये तैयार हो गया और इसमें अच्छी खासी भिंडी लगने लगी है। अभी तक हमने इसमें 20 किलो भिंडी निकाल दी है। 20 किलो निकाल दिए इससे? अभी तक, हाँ। और अभी तो ये बहुत लग रही हैं इसमें। ये अभी तक 1 महीने तक पूरा जो है ये भिंडियाँ इसमें लगती रहेंगी। और कभी कभी कुछ कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उसके हाँ, लिए आप इसमें लोग क्या इसमें करते इसमें ये लगते हैं, एक उड़ने वाला जो है, एक लाल लाल जो है ये लगता है, तो उसके लिए जो है कोई छिड़काव करना पड़ता है। ये अभी इसमें लग रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इसमें फूलों पे लगता है ये, हैं? अच्छा और ये जी। फल को भी कभी नुकसान पहुंचा देता है। ये किस चीज़ का पौधा है? ये हल्दी जैसे पत्ते दिख रहे हैं इस पे। तो ये औषधि पौधा, ये बड़ी इलायची मसाले के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेदिक दवाई बनाने में इसकी जो है काफ़ी भूमिका रहती है। इसकी बहुत डिमांड है, और ये जो है 2000 से 2500 रुपये किलो के हिसाब से भी इसकी मांग, इसकी बिक्री हुई है। अच्छा जी, बहुत सुंदर। काफ़ी लोग इच्छुक होंगे कि ये इलायची हम भी लगाएं, तो इसका लगाने का प्रोसेस क्या है और कितने टाइम बाद ये फल देता है, इलायची देता है, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये जो है ये हल्दी प्रजाति फैमिली का पौधा है, हल्दी अदरक। लेकिन ये जो है छायादार जगहों पे ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है, और जहाँ थोड़ा नमी हो, हमारी सूखी जगह ये नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इसके लिए छाया और नमी बराबर चाहिए।
तो ऐसी जगह इसका रोपण किया जाता है और 2-2.5 से 3 साल तक का जो पौधा परिपक्व हो जाता है जब, तब इसमें जो है नीचे इलायची जो है फलने लगती है। इसके जो है नीचे बोट के रूप में नीचे जड़ की तरफ जो है इसमें तने के रूप में जो है इलायची के दाने निकलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये एक घास है, क्या है ये? गन्ने की तरह इसके पत्ते हैं, ये इसके बारे में बताइए, क्या है ये? चारा पत्ती के लिए ये नेपियर घास है और ये बहुवर्षीय, एक बार लगाने से जो है ये हमेशा के लिए हरा भरा रहता है, अपने आप फैल जाता है और पशु इसको हरे चारे के रूप में पोषक तत्व जो है इसका पशुओं के लिए बहुत लाभदायक है और 12 महीना ये हरा भरा रहता है। इसका जगह जगह बंजर एरिया में रोपण करके खूब अच्छा फैलता रहता है। अच्छा जी, तो इसका क्या मतलब बीज होता है या कलम, क्या कैसे लगाया इसका जो है जड़ शोधन करके, मानी इसकी अलग अलग करके और इसमें गांठों द्वारा इसमें जड़ निकलती है, इसको कटिंग द्वारा लगाई जाता है और जड़ों को जो है प्रिक भी किया जाता है, अलग अलग जगहों पे लगा के ये अच्छा फैल जाता है। अच्छा जी। तो कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगाई गई है? यहाँ पर दशहरी आम, चौसा और बॉम्बे ग्रीन और यही 3-4 वैरायटी जो है। अच्छा, तो कितने टाइम बाद ये फल दे देते हैं? ये तो 5 साल के बाद दे देते हैं। कलमी पौधे तो दूसरे साल में दे देते हैं, लेकिन जैसे 5 साल का पौधा हो जाता है तो वो थोड़ा उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसको आम के लिए बैलेंस बन जाता है। छोटे पेड़ में ज़्यादा लगते हैं तो वो झुक जाता है। तो ये जो है ये 7 साल के पेड़ है। ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के ज़िले के जितने युवा साथी हैं खाली बेरोज़गारी झेल रहे हैं, तो जिनके पास 5 से 10 नाली ज़मीन है, थोड़ा अपने बंजर भूमि को विकास करने में अगर लग जाते हैं, मनरेगा के तहत भी कुछ काम करते हैं, तो हम उनको भी जो है यहाँ पे प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और अपने नर्सरी से उनको पौध सप्लाई दे सकते हैं। उनका भी अच्छा खासा रोज़गार बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़िले में इतनी सब्ज़ी बाहर से आती है, सब्ज़ी उत्पादन में बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब तो कोई भी सब्ज़ी है 30 रुपये किलो से ऊपर ही बिक रही है और स्थानीय सब्ज़ी मिल भी नहीं पा रही है, माने उसका लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। तो अपने जो है ज़मीन से जो स्वरोज़गार करने में बहुत अच्छा यहाँ पे जो है उसका स्कोप बन रहा है और बजाय इधर उधर पलायन करने से बेरोज़गार अपने इस काम में लग जाएं तो अपना अच्छा एक भविष्य बना सकते हैं इसमें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।